पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाजरीन, इमरान खान ने 4 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए भूख हड़ताल का ऐलान किया कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो हो सकता है मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊं। आप अंदाज़ा कर लें कि वो शख्स जिसने इक़्तिदार में आते ही गरीबों और मज़दूरों के लिए जो बेरोज़गार होते हैं और उनके लिए पनाहगाहें खोली और लंगर खानों का खोले, उनका इंतज़ाम किया ताकि कोई भूखा न सोए, प्रोग्राम शुरू किया, वो अब इंसाफ हासिल करने के लिए भूख हड़ताल पर जाने की सोच रहा है। उस शख्स को हमारा निज़ाम इंसाफ नहीं दे पा रहा, जो जिसने इक़्तिदार में आते ही पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल बना दिया ताकि कोई भी किसी के ऊपर शख्स के ऊपर जुल्म ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई होता है तो फौरी तौर पे वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तक वो शिकायत पहुँचे और वो फौरी तौर पर उसका अजाला हो। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक 90% से ज़्यादा जो कि शिकायत थी वो हल होती जा रही थी जैसे ही वो आती थी। और वो मुख्तलिफ शिकायत के ऊपर बेस करता था कि वो कहाँ कितने और किस नौयत किया है। तो ये इसी भूख हड़ताल के बाद हम आगे जाके करते हैं। और नाज़रीन, हमारी पंजाब के अंदर एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हैं, तो उन्होंने ये बात की है नाज़रीन इमरान खान के बारे में जी कि ये शख्स यानी कि इमरान खान, इसके लिए डेली देसी घी में मुर्गे तैयार होते हैं, ये खाता है और इसको बड़ी यानी कोई लग्जरी किस्म की आपने लाइफ दी हुई है, जेल के अंदर सहूलियात दी हुई हैं। ये कैसे भूख हड़ताल पे जा सकते हैं, यानी कि तमस्खुर उड़ा रही थी हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। हाँ, अलबत्ता वो एज अ नून लीग की बात करती इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तो वो तो बात अलग थी, लेकिन वो एक गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटर हैं। खैर, ये गवर्नमेंट नाज़रीन आई ही हमारे पैसों से नहीं आई, लेकिन वो उनकी होती है जी कि ज़ाती मिनिस्टर हैं एक। हालांकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का नाज़रीन काम होता है कि वो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कार क्या कर रही है वो बताए, लेकिन वो अपनी जो आका हैं, बाजी हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधती रहती हैं, भले ही वो उनकी तारीफ़ में ज़मीन व आसमान की कलाबे मिला देना। और क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरियाँ पक्की करनी है, वो हमारे वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए। अगर वो हमारे वोटों से मुंतखब होकर आए तो वो हमें बताते हैं कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये पहले भी कहते थे कि कुछ नहीं कर सकता, जब इक़्तिदार में था तो ये इनका फरमाना था जी कि जैसे इमरान खान इक़्तिदार से निकलेगा तो वो मुल्क छोड़ जाएगा, वो यहीं रहा। फिर कहा गया जी कि इनके मिनिस्टर निकाल के लाया जी कि ये इमरान खान जेल में नहीं जा सकता, जेल में चला गया। फिर जब जेल में गया तो ये उनके इमरान खान के ब्लड में से कोकेन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल के लाया कि बस ये तो बस अब गया, एक हफ़्ता नहीं रह सकता। अगर ये जो आदि नशई होते हैं ये एक हफ़्ते से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो अब वो भी सर्वाइव कर गया। अब तकरीबन 1 साल होने गया, 9 माह से वो शख्स जेल में है। अब उसको ये हालत हो गई है नाज़रीन कि वो शख्स जिसने गरीबों का एहसास किया था, वो खुद को इंसाफ दिलवाने के लिए भूख हड़ताल पे जाने की सोच रहा है, भूख हड़ताल पे जा रहा है। नाज़रीन, अगर ये भूख हड़ताल हुई तो ये सिर्फ एक शख्स नहीं कहेगा। कैदी नंबर 804 जो, लेकिन जो इनका अभी हालिया नंबर है वो कैदी नंबर 943 है अडियाला जेल के अंदर। जो कैदी नंबर 804 है वो अटक जेल का था, लेकिन वो मशहूर है कैदी नंबर 804 के। यानी कि ये फिर पूरी सड़कों पर नाज़रीन ये भूख हड़ताल होगी। और अगर खान साहब को कुछ हुआ इस दौरान यानी कि भूख हड़ताल के दौरान, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? अपनी ज़ाती अना, अपनी जिबिलियत की तस्कीन के लिए आप मुल्क को एक ऐसे गड्ढे की तरफ लेके जा रहे हैं जब से वो मुल्क कभी भी वापस नहीं आ सकता। हुजूर को खौफ खुदा कर लें। ये आपने मुल्क को उस राह पे डाल दिया है, उस जगह में लेके आए हैं कि यहाँ से कोई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि इमरान खान ने, अब इन्होंने जलसे की इजाज़त दी हुई थी, इजाज़त दे के वापस ले ली। अब उस शख्स ने जलसे को मुलतवी कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुल्क का नुकसान हो। अगर वो पीछे हट गया, आपके और अवाम के दरमियान एक दीवार है, मजबूत दीवार है जिसका नाम इमरान खान है। अगर उसने अवाम को छोड़ दिया, अवाम एक बेहंगम तरह से आपके ऊपर चढ़ेगी। और आपको बेहद अच्छी तरह से याद होगा श्रीलंका में क्या हुआ है और हालिया कीनिया में क्या हुआ है। अगर वो शख्स साइड पे हो गया ना, आपका अवाम ने वो हाल करना है, वो हशर करना है कि आप सोचेंगे। जिस तरह आपने अवाम के ऊपर जुल्म कर रखा है और फिर आके हमें बताते हैं जी
کہ ہم وہ مصوفہ کہہ رہی ہوں جی کہ مریم نواز صاحبہ نے جی غریبوں کے بچوں کے لیے اسکول میں دودھ کا اعلان کر دیا. حضور ہم احمق ہیں, ہمیں بتا دیں ہم کدھر جائیں. آپ نے اس بچوں کے والدین سے روزگار چھینا ہے, آپ ان کے روزگار کے قاتل ہیں حضور. آپ ان کی جب کتنوں کو پلائیں گے دودھ حضور؟ آپ کو مہربانی آپ انہیں دودھ کے پیسے نہ دیں, اس کے والدین کو دیں, ان کو مضبوط کریں, مہنگائی میں کمی لائیں تاکہ وہ والدین آپ سے بہتر, آپ سے اچھا اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت کے بھلے فارم 47 کیا, آپ نے پبلک کے لیے کیا کیا ہے یہ بتائیں, نہ کہ آپ کسی کی ذاتی تشہیر کے لیے اپنے خدمات سرانداز. اب الفاظ کافی سخت ہیں, وہ بیان نہیں کرنا چاہتا بات. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. یہ تھی اپڈیٹ, عمران خان بھوک ہڑتال پہ جا رہا ہے اور اس کے اوپر یہ مصوف کیا فرما رہے ہیں. تو خیر ان کی تو حسرتیں ہی ہیں, وہ شعر آنا ہے کہ حسرتیں ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. ان کے ناظرین ارمان عمران خان نکالتا رہے گا اور یہ ایسے ہی آسمان کی طرف منہ کر کے آوازیں نکالتے رہیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے